अस्सलाम वालेकुम लस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको फ़िश फ्राई की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो फ़िश फ्राई करते हैं अंदर से जो है वो गीली होती है, तो उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता। आज जो मैं आपको फ़िश फ्राई की रेसिपी दूंगी वो अंदर से काफ़ी ड्राई होगी और ऊपर से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट और परफेक्ट होगा। क्रिस्पी एंड क्रंची होगी लेकिन अंदर से ये काफ़ी ड्राई होगी। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये हमारे पास फ़िश है बग़ैर कांटों वाली, ठीक है। मुझे नाम नहीं याद, इतनी सारी फ़िश होती हैं और मुझे नाम जो इनके याद नहीं रहते। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको काफ़ी देर रख दिया था, तकरीबन 1 घंटा इसको मैंने रखा था। तो ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है। इसकी सरफेस आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की है। तो इस फ़िश को फ्राई करने के लिए बग़ैर कांटों वाली फ़िश को हम इस तरह से कट लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो सिल्की होती है और जो दूसरी एक होती है उसके ऊपर से जो छिलके हम रिमूव करते हैं उसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है इसकी सरफेस स्मूथ है, तो इसको हमने इस तरह से कट लगा दिए ताकि मसाला जो है इसके अंदर भी अच्छे से फिल हो और परफेक्ट अंदर से भी इसका टेस्ट आ जाए। तो आज की जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट है। आप याद करेंगे और दुआएं देंगे मुझे कि इतनी अच्छी फ़िश मैंने फ्राई की है। जब भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे आप यकीनन बहुत खुश होंगे और एक अच्छी फ़िश फ्राई का मज़ा लेंगे। सर्दियों की हसीन सौगात है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हम फ़िश फ्राई करने का सोच लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है और उसके बगैर ये हमारे पास चाट मसाला जो होता है ये आपने कभी भी नहीं लगाया होगा फ़िश पे। उसके बाद हमने अदरक का जो है वो पाउडर लगाना है, ठीक है। कूटी हुई जो अदरक होती है वो नहीं लगानी। फिर हमने सुर्ख मिर्च का जो पाउडर है वो लगाना। फिर हमने काली मिर्चों का पाउडर लगाना है। उसके बाद हमने 2 से 3 अदद लेमन का जूस इसके अंदर निचोड़ लेना है। मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा है लेमन का जूस। जो लेमन का जूस है ये अंदर तक जब इसको फिल होगा ना तो इसका टेस्ट अंदर से अच्छा आएगा। और लेमन पता है जब हम कट लगा लेते हैं ना फ़िश को तो अंदर जब लेमन जाता है उसको अंदर से उसका पानी जो है वो उसको मॉइस्ट कर लेता है, ठीक है। उसका पानी खुश्क हो जाता है। फिर आपने क्या करना है 1 घंटे के बाद इसको लगा के फ्राई कर लेना। मसाला हमारे पास तैयार होगा। ऐसा मसाला आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। यकीनन आपने देखा है जो चीज़ें मैंने ऐड की है वो आपने कभी ऐड नहीं की होगी। हाँ, दूसरे और भी मसाला जात मिलते हैं मार्केट में, फ़िश फ्राई मसाले मिलते हैं, लेकिन उसमें और ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे टेस्ट जो है वो परफेक्ट नहीं आता। इससे परफेक्ट टेस्ट आएगा। और ये काफ़ी जो है मसाला लेमन वाला है तो इसको टेस्ट इतना मज़े का देगा ना, ये बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेगी। और अक्सर लोग फ़िश फ्राई करते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि हमने फ़िश फ्राई की है लेकिन अंदर से पानी है और थोड़ी गीली गीली है। तो गीली फ़िश फ्राई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उस फ़िश को खाने का मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आता। बंदा बोर हो जाता है कि आज हमने फ़िश फ्राई की है लेकिन मज़ा नहीं आया। अगर आपने मज़ा लेना है फ़िश फ्राई का तो आपने बिल्कुल इसी तरह का आपने मसाला बना लेना है जैसे मैंने बनाया है। अगर आपके पास दूसरी वाली फ़िश है जिसके ऊपर एक खोल से होते हैं, अगर वो है तो उसको कट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सिल्की वाली बग़ैर कांटों वाली है, इसके दरमियान में एक कांटा होता है बस, तो इसको मज़े से खाया जा सकता है। बच्चों के लिए तो स्पेशली जो है आप ये फ़िश लेके फ्राई करें, क्योंकि कांटे नहीं होते। एक मेन होता है दरमियान में, तो वो आप रिमूव करके बच्चों को दें, वो आराम से एंजॉय करके खाएंगे। तो अब नमक जो है और लेमन, ये 2 चीज़ें एक ऐसा केमिकल बनाते हैं जो आपके फ़िश के अंदर जाके ना 1 घंटे के अंदर अंदर उसको अच्छा सा एक टेस्ट देते हैं। जब हम फ्राई करते हैं तो वो अंदर से गीली बिल्कुल नहीं होती, काफ़ी ड्राई होती है। अब हम फ्राई करेंगे। एक पैन में आपने ऑयल ले लेना है। अगर ऑयल में करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अगर घी में करेंगे और तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे जैसे रख देते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। घी जो है वो अंदर से फ़िश को जो है वो गीला कर देता है और घी जम जाता है। जैसे ही हम खाते हैं कोई टुकड़ा, एक बाइट जैसे हम मुंह में लेते हैं तो वो हमें चिप चिप सी लगती है, तो वो नहीं होगा ऑयल से फ्राई करने में। और हमने फ़िश के जो पीसीस हैं वो इस तरह से वर्टिकली हमने इसके अंदर डाल देने हैं, वैसे फ्लैट करके हमने नहीं डालने, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है। 1 मिनट तक आपकी जो एक साइड है वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो आपने दूसरी साइड
पलट के बना लेनी है। और हाँ, इसका जो ऊपर वाला सिल्की वाला पार्ट है ना फिश का, तो ये आपने फ्राई नहीं करना, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जैसे ही भाप जाएगी तो खुद ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपने ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट आपने फ्राई कर लेने हैं। अगर शैलो फ्राई कर रहे हैं तो साइड चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आपने फुल फ्राई करना है तो उससे जो है आप बस इसको पलट लें, ज़्यादा इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो शैलो फ्राई मैं कर रही हूँ, ज़्यादा इसको डीप फ्राई मैं नहीं कर रही, क्योंकि डीप फ्राई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो बस ऐसे नॉर्मल मैं फ्राई कर रही हूँ, नॉर्मल फ्राई करने से भी ये काफ़ी अच्छी बनेगी। तो 2 मिनट लगे हैं, मैंने टोटल 2 मिनट फ्राई किया। 1 मिनट इसकी एक साइड, दूसरी मिनट इसकी दूसरी साइड, टोटल 2 मिनट फ्राई करने में लगा है, ठीक है। और ये जनाब कलर आप देखें, इसका टेक्सचर देखें, इतना खूबसूरत आ रहा है। तो आपने जिस तरह से भी डेकोरेट करना है अपनी प्लेट को डेकोरेट कर सकते हैं। सैलेड के पत्ते लगा लें, उसके बाद आप इसको रख लें। तो हमारी जो फ़िश है ना वो ज़बरदस्त और टेस्टफुल, बहुत ही यम्मी ये बन चुकी है। अब आप इसको इंजॉय करेंगे। और ये फ़िश जो है आपने इस तरीके से बनानी है, अगर दूसरी फ़िश है तो भी इसी तरीके से बनानी है, ठीक है, सिर्फ कट नहीं लगाना। और जनाब ये देखिए इतनी खूबसूरत फ़िश हमारे पास बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे तब पता चलेगा कि ये फ़िश कितनी अच्छी बनी है। सर्दियों में आप ये वाली फ़िश फ्राई करें, इंजॉय करें, बच्चों को दें, खुद खाएं, गेस्ट को दें, सभी तारीफ़ करेंगे आपकी इस फ़िश फ्राई की। और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जनाब इतनी सारी मेहनत की है हमने आप लोगों के लिए, अच्छी सी एक रेसिपी दी है आपको, तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइक का बटन होता है वो प्रेस कर ले। सब्सक्राइब आप करें या ना करें कोई बात नहीं, अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड और मेरी आसान रेसिपी देखनी होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिश जो है काफ़ी गर्म है, इसका एक जो है पीस वो मैंने तोड़ लिया। आप देख सकते हैं ऊपर से परफेक्ट कलर और क्रिस्पी एंड क्रंची, और अंदर से काफ़ी ड्राई है, कोई नमी नहीं, कोई मॉइस्चराइजिंग नहीं है, परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें लेते हैं इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।